anyone asks to you that what is C, तो आपका पहला आंसर, I mean in one sentence, आपका आंसर क्या होता है? C is a structured programming language. okay. Just wait. I guess there is some problem in my. मैम वो जो कल डायग्राम बता रही थी ना, वो एक बार फिर से बताइएगा। Hello. Yeah, C is a functional programming language, right? यही बोला ना आपने? What, ma'am? आपने C is C a is functional structured programming language. structured programming language. Structure and function both are same thing. ठीक है? Yeah, ma'am. जो function develop होता है उसी को structure बोला जाता है. So basically, if C is a structured programming language, what is C++? Yes, ma'am. What is C++? Object-oriented programming language. Exactly, object-oriented programming language. अगर C structured programming language, a complete structured programming language, then C++ is a complete तो नहीं, but it defined semi object-oriented language, because some work of C++ are done without outside of your class, and some works are done inside of your class. That's why it is defined as a semi object oriented instead of pure object oriented. ठीक है? दूसरा है, can we support a same name of function in C? हम एक ही नाम के फंक्शन को C में सपोर्ट कर सकते हैं? If we want to declare a same name of function multiple times, no, but it is possible in C++. ये C++ में होता है? C++. Yes, ma'am. Exactly. So the second difference is it we can use the concept of polymorphism in C++, but we can't use the concept of polymorphism. जहाँ पे हम मल्टीपल एक्शन की बात करते हैं उस फीचर को हम लोग क्या कहते हैं? Polymorphism. So we can exactly. So we can use the concept of polymorphism in C++, but we can't use the concept of polymorphism in C language. इनहेरिटेंस होता है भैया, में इनहेरिटेंस नहीं होता, सीक्वेंस होता है। Okay, inheritance. Multiple names, see, if you talk about multiple inheritance, तो उसमें आप म्यूट कर लो माइक प्लीज. बेसिकली व्हेन यू टॉक अबाउट मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो ये डिफरेंसेस आपके जावा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे. सी में तो इनहेरिटेंस का फीचर ही नहीं होता है, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस, व्हाई वी काउंट द मल्टीपल इनहेरिटेंस, पूरा का पूरा इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट ही मिसिंग है सी में. ठीक है मैम, तो क्लास ऑब्जेक्ट सी में नहीं होता और C++ में होता है. एग्जैक्टली, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर होने की वजह से क्लास ऑब्जेक्ट सी में नहीं होता है पर C++ में होता है. ठीक है, सी में मैम टॉप डाउन अप्रोच फॉलो होता है और सी में टॉप डाउन अप्रोच होता है, जबकि C++ में बॉटम अप अप्रोच होता है. दिस इज आल्सो अ डिफरेंस बिटवीन सी एंड C++. आफ्टर दैट, रितेश समझ में आ रहा है? Yes, अगर कहीं पे लगे कि ये वाला मतलब लाइक टॉप डाउन का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, बॉटम अप C++ में कैसे होता है एग्जैक्टली? जावा का प्रोग्राम रन करवाया अभी तक एक भी? नो मैम, अभी तक तो नहीं करा. ओके, स्ट्रक्चर हम C++ का एक बार ही शेयर कर रहे हैं. ठीक है, उससे कंफर्म हो जाओगे कि कैसे बॉटम अप होता है. अगर हम ऐसे अगर जनरली इन लैंग्वेज समझाना चाहें, तो बेसिकली क्लास इज ऑलवेज डिक्लेयर्ड and define their function before the main function. In C++, class is always declared before the main.
तो उसकी वजह से व्हेन यू कॉल द मेन, चूंकि क्लास हमेशा पहले बनता है और फिर मेन को कॉल किया जाता है, जबकि कंपाइलर पहले किसको रीड करेगा? मेन को रीड करेगा। ठीक है, तो इस वजह से ये बॉटम अप अप्रोच में कैटेगराइज होता है इंस्टेड ऑफ टॉप डाउन अप्रोच। See, this is the structure of your class function. ये किसका स्ट्रक्चर है? आपके क्लास, सॉरी, आपके C++ के क्लास प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है। वी हैव अ क्लास नेम EX, ठीक है, एग्जाम्पल कंसिस्ट वेरिएबल, क्लास नाम का EX नाम का एक क्लास है, X नाम का एक वेरिएबल है, गेट डेटा नाम का एक फंक्शन है और पुट डेटा नाम का एक फंक्शन है। But these all contents are declared before the main. यहाँ पे देखो मेन कहाँ है? यहाँ पर है, बॉटम में है। This is the structure of your C++. लेकिन कंपाइलर कहाँ रन करेगा? पहले इस वाले के पास आएगा, कभी पहले ऊपर यहाँ से रन नहीं करेगा, कभी क्लास के पास से वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, कभी भी स्टार्ट करेगा तो यहाँ से एग्जीक्यूट करेगा। तो पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर इसके पास जाकर के डेटा कलेक्ट करेगा। That's why it is defined as bottom up approach. ठीक है, समझ में आया? So the next one is inline. C++ has a concept of inline, which is a keyword of C++ language. Inline एक कीवर्ड होता है जो as a inline function recommend किया जाता है in your C++ program. C++ में जब आप inline का यूज करते हो तो आपका कोड आपके स्ट्रक्चर से, मतलब कि आपके एडिटर से कॉपी होकर के कुछ समय के लिए कहाँ रहता है? आपके कंपाइलर के स्टोरेज एरिया में रहता है। ठीक है, व्हेन यू पुट इनलाइन बिफोर द फंक्शन, जब आप किसी इनलाइन कीवर्ड को फंक्शन के पहले लगाओगे तो उसका मतलब होता है you just copied the content and paste it in the area of your compiler for the execution. But this is missing in C language. ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये मिसिंग होता है किसमें? C लैंग्वेज में। इन लाइन की वजह से आपका कंपाइलर आपके कोड को अपने जगह पे ही रीड कर सकता है और ये लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है इन कंपेयर ऑफ नॉर्मल एग्जीक्यूशन। ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, but still the concept of inline is missing in C language, but the concept of inline is available in C language, C++. Clear है? The next difference is we can use printf and scan. हेलो, आवाज ब्रेक हो रहा है। अभी भी मैम। एक मिनट। थोड़ी देर वेट करो, कनेक्ट वापस से कनेक्ट कर रहे हैं दूसरे डिवाइस से। हेलो, अब ठीक है? ओके, यस मैम। यस मैम। सो हम क्या बता रहे थे? इनलाइन फंक्शन। सो इनलाइन फंक्शन इज मिसिंग इन C language, whereas inline is
not missing in C++. ठीक है. The next difference is we always work for input and output function using input and output method using different function. C हमेशा function को apply करता है to consume the behavior of input and output, but C++ always work with object. Object का मतलब होता है, function का मतलब होता है it always depends on different memory area. तो जब आप किसी फंक्शन की बात करते हो तो वो हमेशा एग्जीक्यूट करने के लिए और मेमोरी को कंसिस्ट करने के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड रहेगा, मतलब कि कंपाइलर पे डिपेंड रहेगा. लेकिन यहाँ पर व्हेन यू टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर एक क्रिएटेड मेमोरी उसके साथ कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा है. सो बेसिकली ऑब्जेक्ट इज मच मोर actually object makes your program very efficient in compare of function. So we can easily work with C++ using their objects for input and output instead of C language. C language supports the function for input and output, whereas C++ supports object for input and output. So this is also a difference between C and C++. Clear है? और भी कुछ है ऐसा टॉपिक जो मतलब सी और C++ में कुछ भी ऐसा कंटेंट जो अब मिसिंग है और आपको लग रहा है कि आपको उसका क्लेरिफिकेशन चाहिए? डाटा बाइंडिंग और हाइडिंग क्या होता है? डेटा बाइंडिंग और हाइडिंग आर डिफरेंट. डेटा हाइडिंग का मतलब होता है नीड टू बी हाइड योर डेटा फॉर देयर प्रोटेक्शन. इट मीन्स आप अपने मतलब मैन्युफैक्चरर्स को बोल रहे हो कि डेटा को हाइड रखो मतलब हिडन रखो, उसे इस तरह से छिपा दो ताकि इंड यूजर्स मतलब कोई कस्टमर अगर उसे यूज कर रहा है तो उसे डेटा शो ही ना करे, उसे बस उसका पर्पस मिले, उसका काम मिले. बट उसमें क्या क्या कंटेंट है, कौन कौन से कंटेंट से मिक्स होकर के वो बना है, उसको सिर्फ आउटपुट मिले पर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स उसको पता ना चले. दैट इज डेटा हाइडिंग. ठीक है. When you hide the combination of input and just represent the output is your data hiding. But data binding का मतलब है when you wrap your data members with their concerned functions. जब आप अपने data members को मतलब variable को उससे जुड़े हुए फंक्शन के साथ रैप कर देते हो ताकि जब वो फंक्शन चले तभी वो डेटा मेंबर एग्जिस्ट करे, जैसे ही वो फंक्शन क्लोज हो वो डेटा मेंबर भी क्लोज हो जाए. इसका मतलब है जैसे कि अगर हम ग्लोबल डेटा की बात करते हैं तो वो किसी एक फंक्शन पे डिपेंड नहीं करता है. सैमसंग फोन कौन है मैम? रितेश पांडे है. क्यों? नहीं सॉरी, रितेश पांडे नहीं है, कोई और है शायद. वो मैम मेरा अलग है. हाँ सॉरी रितेश. हाँ विशाल, इससे क्या मतलब है? जस्ट कॉन्सेंट्रेट ना. ओके. तो when you talk about data binding, it means when you wrap your data and function together for some particular kind of action and does not allow your data to move independently without their functions. जब आप अपने डेटा और फंक्शन को रैप कर देते हो और उन्हें अलाउ नहीं करते हो इंडिपेंडेंटली मूव करने के लिए, जैसे कि हमारा ग्लोबल डेटा वो किसी भी फंक्शन के साथ मूव कर जाता है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं डेटा बाइंडिंग, which is missing in your C language. ये तुम्हारे C language में क्या था? मिसिंग था. क्लियर है? मैम डेटा हम लोग हाइड भी कर सकते हैं मैम. डेटा हाइड करते हैं तभी तो सिर्फ और सिर्फ उसके फंक्शंस के साथ एग्जिस्ट होता है ना. डेटा हाइड करने का मतलब क्या है? जैसे कि मान लो कि आप कोई एप्लीकेशन तैयार कर रहे हो, ठीक है, तो आप एप्लीकेशन जब तैयार करो तो क्या उस एप्लीकेशन में आपने कितने डेटा, कितने वेरिएबल्स, कितने फंक्शंस अप्लाई किए हैं ये भी शो कर देते हो? नो मैम. या सिर्फ आउटकम देते हो? वही आउटकम, रिजल्ट ओनली. एग्जैक्टली. तो दैट इज कॉल्ड डेटा हाइडिंग. आप
आपके यूजर्स को सिर्फ उसके आंसर से, सॉरी, रिजल्ट से मतलब है, मतलब आउटकम से मतलब है, उस एप्लीकेशन के सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन से मतलब है। आपने उसके लिए कौन सा कोड अप्लाई किया है, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज किया है, इससे उसे कोई मतलब नहीं है। इन दैट सिचुएशन इट इज डिफाइंड एज डेटा हाइडिंग। ठीक है, अगर मतलब होने लगा तो मे बी वो आपके ओरिजिनल एप्लीकेशन को हार्म कर सकता है ना? Yes, sir. That's why we generally use or prefer the work of data hiding. Clear है ये concept? Okay. Thank you, Aman. Asmit? Asmit? Yes, ma'am. Put your camera on. Keep अपना कैमरा ऑन करो तो पहले। Let me decide, Roshan, कितना क्लियर है? मैम छोटी बहन थी मैम, हम जैसे ज्वाइन किए मैम। अस्मित प्लीज एक्सक्यूज नहीं, हम मानते हैं आप घर पे हो तो किसी न किसी की आवाज आएगी। मैंने पूछा कि कौन थी, क्या थी, मैं बस ये बोल रही हूँ कि अपना कैमरा ऑन करो, और ये सबके साथ होने वाला है। आई एम वेटिंग। हेलो, अस्मित? हेलो, ओके, कैमरा कंटिन्यू ऑन रखो अस्मित। हम देख तो लिए मैम, कुछ कर थोड़ी। अस्मित, हम लोग स्क्रीनशॉट नो लेता है मैम, एक्सक्यूज। फिर मजाक उड़ाता है। ओके, यस मैम, आप बोल लोग को लीजिए इसके मैम। लिए स्क्रीनशॉट कंप्लेन करना चाहिए। नहीं लेंगे मैम। ओके, थैंक यू। अस्मित ऑन करो। राजवर्धन, राजवर्धन इज देयर? हाँ मैडम बोलिए। ऑन करिए कैमरा। 2 मिनट रुकिए मैम। रोशन गुप्ता, हेलो, Yes, ma'am. रोशन गुप्ता यस मैम। ऑन करो। मैम कितना देर के लिए ऑन करना है? एक क्वेश्चन के लिए सर। क्वेश्चन पूछेगा? सबने छोड़िए मैम। ठीक है, इट मीन्स शुड आई रिमूव यू फ्रॉम द मीटिंग? मैम ऐसे ही पूछिए ना। ऑन करो। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा है कि तुम्हें ऑन करना पसंद है या नहीं। आई एम टेलिंग यू, अंधेरा है मैम। कोई एक्सक्यूज नहीं चलने वाला है। राज, रोशन, यू टू। अच्छा रुकिए मैम, करते हैं, बाल उलझाड़ लेते हैं। रोशन, और वन थिंग, मेरे कॉल करने के बाद अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हो, प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि मैं तो उस कंडीशन में भी तुम लोग का मार्क, तुम लोग का अटेंडेंस कंसीडर करने वाली हूँ। एंड आई एम वेरी क्लियर फॉर दैट। साक्षी, सी, एनीवेज, एनी अदर क्वेश्चन? पुरुषोत्तम मैम, हेलो, हाँ, कोई क्वेश्चन भी है? मैम फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है? फंक्शन ओवरलोडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म consists the multiple actions by the same name in two different techniques. Polymorphism
एक एक्शन को एक नाम के मल्टीपल एक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए दो टेक्निक पर डिपेंड करता है. वन इज फंक्शन ओवरलोडिंग एंड सेकेंड वन इज फंक्शन ओवरराइडिंग. ठीक है, एक को हम लोग क्या कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग. फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब होता है जहां पे आप एक ही नाम के बहुत सारे फंक्शन बना रहे हो, और फंक्शन ओवरराइडिंग का मतलब होता है जहां पे आप एक ही नाम के फंक्शन को बहुत सारी जगहों पे यूज कर रहे हो. ठीक है, दोनों में अंतर है. फंक्शन ओवरलोडिंग जहां पे आप एक ही नाम के मल्टीपल फंक्शंस क्रिएट कर रहे हो, एंड द फंक्शन ओवरराइडिंग व्हेन यू डिक्लेयर अ फंक्शन in different places including their class detail or the feature of inheritance. ठीक है मैम फंक्शन ओवरलोडिंग में डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कर सकते हैं. that is the rules. सेम नेम होना चाहिए. they are rules of function overloading. हम बताए ना कि when you perform multiple action by the same name in that time we need to follow some particular rules with that. अगर हम एक ही नाम के फंक्शन को अलग अलग एक्शन के लिए अप्लाई करते हैं तो इस केस में हमें बहुत सारे रूल्स को ध्यान में रखना पड़ता है. ठीक है, एंड differences of argument is one of them. When you declare the argument in different method is a rule of the function overloading. Clear है? Which is actually described in the chapter of function overloading. विशाल कोई क्वेश्चन है? मैम ग्लोबल डेटा क्या होता है मैं बता दीजिएगा फिर से, मैपिंग इसका समझ में नहीं आ रहा था डायग्राम. Okay, global data, when you put the global data in C language, it means any function or any member of that program may be applicable to use that data in equal manner. है ना? जब हम कोई ग्लोबल डेटा को डिक्लेयर करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है सी लैंग्वेज में कोई भी फंक्शन उस डेटा को यूज कर सकता है इक्वल मैनर में, सबके पास इक्वलिटी होती है. ठीक है, लेकिन C++ हमें ये फैसिलिटी देता है कि क्लास की वजह से यू कैन एक्सेस योर डेटा इन अ पब्लिक मोड, यू कैन एक्सेस योर डेटा इन अ प्राइवेट मोड, और यू कैन एक्सेस योर डेटा इन अ प्रोटेक्टेड मोड. सो if you want to change the protection of your data, you can put any specifier between them. ठीक है, जिसकी वजह से आप उसके प्रोटेक्शन को इंक्रीज भी कर सकते हो और डिक्रीज भी कर सकते हो. ठीक है, एंड दिस इज एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा हाइडिंग, जहां पर हम जिसे अपना डेटा नहीं डिस्प्ले करना चाहते हैं उससे अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए वी यूज द स्पेसिफायर प्राइवेट, और जिसके अगर हम किसी पर्टिकुलर के पास अपना डेटा डिक्लेयर करना चाहते हैं देन वी यूज प्रोटेक्टेड. ठीक है, जबकि सी में ये फॉर्मेट नहीं प्रोवाइड होता, वहां पे बस ग्लोबल डेटा का कॉन्सेप्ट होता है जिसे सारे फंक्शन यूज करते हैं और अपने तरीके से चेंज करते हैं. सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ योर C एंड C++. मैम तो जब प्रैक्टिकली कोड करेंगे या किसी सोर्स कोड में कुछ ये स्पेसिफायर एम्बेड करना होगा हमको, तो उस समय कैसे अप्रोच करेंगे उसके लिए? जब हम किसी पर्टिकुलर कोड में काम करते हैं तो स्पेसिफायर बेसिकली हम तब यूज करते हैं जब आपको पता होता है कि देखो अब इसके लिए आपको थोड़ा और कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा, जैसे कि इनहेरिटेंस. ठीक है, हम कहाँ पे कब डेटा अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि कोड अप्लाई कर सकते हैं स्पेसिफायर को उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ये आपको इनहेरिटेंस या फिर आगे जब आप प्रोग्राम पढ़ोगे तभी हम एग्जैक्टली समझा पाएंगे. इन लैंग्वेज इट्स नॉट पॉसिबल कि हम ऐसे बिना प्रैक्टिकल का आपको दिखा दें कि वो कैसे मेंटेन होगा. ठीक है, तो बस अब इतना समझ लो कि वी हैव 3 स्पेसिफाइड पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड एज पर द रूल एंड द कंडीशन which actually implemented inside the variables or the data number. Exactly. इतना क्लियर है आप लोगों का? और कोई क्वेश्चन है? मैम एक बार इनहेरिटेंस बता देते हो. इनहेरिटेंस का मैपिंग मैम. हाँ, इनहेरिटेंस बता दे रहा है. इनहेरिटेंस एक्चुअली इनहेरिटेंस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज which generate the feature reusability, that is reusability in your program. In C language, if we want to execute a code
मल्टीपल टाइम्स, इन दैट सिचुएशन आपको करना क्या पड़ता था, मल्टीपल टाइम्स वी नीड टू डिक्लेयर दैट कोड मल्टीपल टाइम्स एज पर द रिक्वायरमेंट। हम जितनी बार आप उस कोड को अप्लाई करोगे उतनी ही, सॉरी, जितनी बार आपको उस कोड की जरूरत है इन डिफरेंट सेक्शन, उतनी ही बार आपको वो कोड क्या करना पड़ता था, राइट करना पड़ता था। ठीक है, कभी भी आपको ये फैसिलिटी नहीं मिली है कि एक सेक्शन के कोड को आप दूसरे सेक्शन में डायरेक्टली अप्लाई कर सको, which this is the demerit of your C language or a structured programming language. This and this is overcome by your object-oriented language, where we can inherit the, or we can use the property from one segment or one block of program to another block of program. That one block of program which is responsible for the demand of the data are defined as a drive class, and the code or the class or the block which actually inherited by that class or their subclasses is known as base class. जब हम इनहेरिटेंस का यूज करते हैं विच इज मिसिंग इन सी लैंग्वेज, तो हमें एक फैसिलिटी मिलती है जहां पर आप एक ब्लॉक या एक सब प्रोग्राम के कंटेंट को दूसरे सब प्रोग्राम में यूज कर सकते हो। ठीक है, और हम जब ऐसा करते हैं, मतलब व्हेन यू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग टेक्नोलॉजी बिटवीन योर सब प्रोग्राम is known as inheritance। हम उसको क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस, जहां पर एक प्रोग्राम का प्रॉपर्टी मतलब कि वेरिएबल्स और फंक्शन दूसरे प्रोग्राम के थ्रू आसानी से यूज किया जा सकता है। ठीक है, हेलो, यस मैम, हमेशा याद रखना कि यहाँ पे अगर सब प्रोग्राम बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं सब प्रोग्राम आर कनेक्टेड इन अ सिंगल प्रोग्राम। ये जो सब प्रोग्राम्स होते हैं ये हमेशा कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे सिंगल प्रोग्राम में, जैसे कि हमारा फंक्शन कनेक्टेड होता है। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। और क्विज, एक चीज और, अगर क्विज अगर आप कर रहे हो तो आप सबको अपना कैमरा ऑन रखना पड़ेगा, अदरवाइज हम कंसिडर नहीं करेंगे और हम मार्क भी नहीं करेंगे। कैमरा नहीं ऑन होता है मैम, जैसे ही एप्लीकेशन स्विच करते हैं मैम क्विज में कैमरा ऑन नहीं होता है। पीआईपी में यही हुआ था, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। यस मैम, पीआईपी सपोर्ट नहीं दे रहा है ना अच्छा, गूगल मीट, इसलिए। कोई और क्वेश्चन भी है? मैम, हम्म, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज डिफरेंस क्या है? ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज क्या होता है पहले ये समझ लो। की कॉन्सेप्ट पढ़ा ना आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का? यस मैम। की कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है? की कॉन्सेप्ट एक्चुअली, की कॉन्सेप्ट इज ऑब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, बट ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज में दो फीचर मिसिंग थे, दैट इज इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, ये दोनों फीचर किसमें नहीं थे? ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज में। मतलब कि क्लासेस था, ऑब्जेक्ट था, इनकैप्सुलेशन भी था, अब्स्ट्रैक्शन भी था, पर पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट नहीं इंट्रोड्यूस हुआ था। ऐसे लैंग्वेज को क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज। प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, as per the definition of your object oriented language, each and every function must be closed inside the class। क्या कहता है प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का डेफिनेशन? हर एक फंक्शन जो भी आप प्रोग्राम में रख रहे हो, सारा का सारा फंक्शन मस्ट बी इनक्लोज्ड इनसाइड द क्लास। जितना भी फंक्शन है सब क्लास के अंदर होना चाहिए। इट मींस यू नीड टू डिक्लेयर योर क्लास फॉर ईच एंड एवरी फंक्शन इंक्लूडिंग योर मेन फंक्शन। इसका मतलब है कि आपको अपने सारे फंक्शन को कहाँ रखना है? क्लास के अंदर रखना है, इंक्लूडिंग मेन फंक्शन। ठीक है, पर इन C++ मेन फंक्शन कभी भी इन क्लास के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, मेन फंक्शन कभी भी क्लास के अंदर इंक्लूड नहीं होता है।
ठीक है, इस वजह से हम इससे C++ को प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं कहते। प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का डेफिनेशन क्या है? ईच एंड एवरी फंक्शन मस्ट बी इनक्लोज्ड इनसाइड द क्लास ओनली। समझ में आया? हेलो, यस ठीक है, कोई और क्वेश्चन? हेलो, यस मैम। बोलो, कोई और क्वेश्चन भी है? कितना क्वेश्चन रहेगा? मैम मल्टी पार्ट इनहेरिटेंस। मल्टीपाथ इनहेरिटेंस का मतलब होता है when you collect the data from your base class using different path or more than one path. जब हम अपने बेस क्लास से मतलब सुपर क्लास से डेटा को कलेक्ट करने के लिए मल्टीपल पाथ का यूज करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? मल्टीपल पाथ का यूज करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? हेलो, वो क्या कहलाएगा? मल्टीपाथ कहलाएगा। एनी अदर क्वेश्चन? कोई और क्वेश्चन है? नो मैम। हो गया सारा क्वेश्चन तुम लोगों का? ओके फाइन। तो अब हम शेयर करने जा रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो यू हैव ओनली 10 मिनट्स फॉर दैट। 10 मिनट्स के बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा बिकॉज इसमें टाइमर लगा हुआ है। मैम अटेंडेंस शीट पहले क्विज बनाना है या अटेंडेंस बनाना? नहीं, पहले क्विज करना है। शेयर हो चुका है क्विज। आंसर बोल के जाइए मैम। 39 शट राज। 39 हो रहा है। 10 मिनट्स। मैम लिख रहा है यू नीड परमिशन। परमिशन नहीं मैम है। यू नीड परमिशन बता रहा है। परमिशन लिख रहा है। मैम नहीं एक खुल मिनट रहा कट गया। वेट, छोड़ दीजिए मैम। मैम टेस्ट कैंसिल। नहीं खुल रहा मैम। मैम कर लीजिएगा। रिस्पॉन्सेज किसी के तो आ गए हैं? नहीं खुल रहा है मैम। नहीं खुल रहा मैम। परमिशन मांग रहा है मैम। परमिशन इसलिए मांग रहा है क्योंकि आप लोग नहीं खुल रहा है। खुल रहा है मैम। नहीं खुल रहा मैम। नहीं खुल रहा मैम। खुल रहा मैम। नहीं खुल रहा मैम करने से कुछ नहीं होने वाला है। मेरा आउटसाइडर तो खुल जितने भी रहा है हो जो ismpatna.ac.in मैम। मेरा वाला ही एड्रेस है बट स्टिल मैम उसी से करते हैं मैम। इसी पेन ड्राइव मैम से यू करते नीड हैं। परमिशन लिख रहा है मैम, नहीं खुल रहा है तो क्या करें? रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करो। रिफ्रेश किया है नहीं हो रहा है, मैम। कुछ तो नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। फिर से रिफ्रेश करो, वापस से रिफ्रेश करो। तीन बार किया है मैम। मैम नहीं हो रहा है। मैम भाई एक बार में एक ही बोलो कि मैम को भी सुनाए दे यार। रिफ्रेश करो अमन। हो गया मैम, हो गया। मेरे में आधा खुल के बंद हो जा रहा है। वीडियो ऑन करो। सेंड कीजिएगा मैम। नहीं, अब नहीं होगा। मैम लिंक ओपन सेंड। मैम हो गया मैम, छोड़ दीजिए। मैम नहीं हो रहा है। वीडियो ऑन करने से ओपन हो जाएगा क्या? हाँ, चल ऊपर आ। क्विज अटेंडेंस। सर्च मत करो, कोई फायदा नहीं है। म्यूट करो अंकित माइक अपना। मैम क्लिक करने
रिक्वेस्ट एडिट बोल रहा है बट क्लिक करने पे हो नहीं रहा है। मैम मेरा म्यूट है। एडिट नहीं होगा, वो एडिट का ऑप्शन ऑफ है, सबमिट कर दीजिए। मैम ऑप्शन चूज कर रहे हैं ना तो उससे विशाल दिया हुआ है लिंक। मैम सुनिए ना मैम, हाँ मेरा भी ओपन बोल रहे कि आप जो बोले ना कि सर्च मत करो, तो मैम जो लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम दिया है ना मैम, उसका मन में भी वाला बात नहीं आएगा। अलका एक्सेस नहीं ले रहा है। नो मैम। क्यों, क्या कर रहा है, क्या बता रहा है? ऑप्शन पे क्लिक मैम कैमरा ऑन रखना है। स्क्रीनशॉट शेयर करो। क्या मैम? स्क्रीनशॉट शेयर करो, स्क्रीनशॉट शेयर करो मुझे। राज बोलो, जिससे भी प्रॉब्लम है ना वो स्क्रीनशॉट शेयर करो। ये ना मैम मेरा हाँ खुल के बोलो। मैम हो गया। जिससे भी प्रॉब्लम है स्क्रीनशॉट शेयर करो। व्हाट्सएप पे। अच्छा ठीक है मैम मेरा लॉग आउट हो गया मैम। इंक्लूडिंग डेट एंड टाइम। सॉरी निशांत, टाइम भी नहीं है। मैम थर्ड का आंसर क्या होगा मैम? जैसे पहले भी क्लास था अभी भी। मैम अटेंडेंस लिंक भेजिए मैम। हाँ वेट भेज रहे हैं। मैम क्विज हो गया। आशीष मैम 4 नंबर आया साथ में। अटेंडेंस लिंक शेयर हो गया। थैंक यू मैम। अटेंडेंस, जिससे भी क्विज में प्रॉब्लम हो रही है एक्सेस करने में फॉर्म को, इंक्लूडिंग डेट इंक्लूडिंग टाइम। ओके मैम हाँ, नो attendance- लॉन्गर एक्सेप्टिंग रिकॉर्ड बता रहा है रिस्पॉन्स। मैम पहले क्विज तो देने दीजिए मैम, अटेंडेंस क्विज। शेयर कर दिए हम अंकित, आप फिल कर लो फिर सबमिट कर देना, ठीक है? मैम क्विज टोटल 7 ही क्वेश्चन था। हाँ, मैम मेरा ओपन नहीं हो रहा है टाइम लग रहा है। नहीं ले रहा है मैम रिस्पॉन्स नहीं ले रहा अटेंडेंस मैम बोल रहा आउटसाइडर है। होगे ना, तो आउटसाइडर होगे तो रिस्पांस व्हाट्सएप नहीं चेक मिलेगा। कीजिए व्हाट्सएप मैम अभी तो मैम पटना वाला पे क्विज दिए मैम, आउटसाइडर कैसे हो जाएंगे पूरा? रिफ्रेश करो। अरे व्हाट्सएप चेक कीजिए ना मैम। हो गया मैम, भेज हो दिए गया। ना, सेंड कर दिए ना राज? हाँ भेज दिए, देख लीजिए एक बार। लेट मी चेक। ओके जस्ट वेट फॉर दैट। मैम सुनिए ना, हाँ, कॉन्सेप्ट बोलो ऑफ निखिल। ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है? पता नहीं। नहीं हम क्लियर कर दिए मैम, कंप्लीट हो गया Good, मेरा। उसके बाद नितेश। बताइए मैम, डिफरेंस खाली बताइए ना एक। क्वेश्चंस कल डिस्कस करेंगे। अच्छा ठीक, मैम मेरा देखिए ना मैम। ठीक है। नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? सुषमा तुम्हारी आवाज ब्रेक कर रही है। सुषमा आवाज ब्रेक करी, यूज चैट बॉक्स। मैम दोनों चीज सबमिट कर दिए, लीव कर दे क्लास। नो मैम राजकुमार व्हाट्सएप पे लिंक शेयर कर रहा है मैम। किस चीज का? मेरा देखिए ना मैम। राज ऐसे आंसर करोगे? क्वेश्चन पूछे हम तुमसे? अरे भेजे तो यस और जाइए नो? नहीं रहता। यस और नो? ऐसे बोलने लगती हैं। हाँ या ना बोलो। क्या मैम? अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, वही क्विज वाला, तुम आंसर करो। नहीं ऐसे कैसे होगा, तो देखेंगे फिर तब ना तो संतोष होगा। एक्सक्यूज देना बंद करो। जाए अब? नहीं, अभी 40 से जाए का क्या मतलब होता है? अभी डिस्कस करना है मुझे।
Everyone done with your quiz? मैम टेस्ट हर वीक होगा। सारे नो लोग मैम, मैम बस 1 मिनट 2 मिनट। अंकित सर्च करना बंद करो और क्लिक करो, समझे ना? टाइम लेकर मैम सर्च नहीं कर रहे, आप देख लीजिए 2 ही क्वेश्चन बनाए। मैम सर्च करते तो सब बनाते ना मैम, यस कर देते हैं और क्या। मैम हमको बोल रहे हैं। मैम ये संकेत मैम टेस्ट हर वीक होगा मैम। हाँ, रिलेटेड टू योर हम जो हाँ जो पीपीटी डेल, अब ये मुझे तुमसे डिसाइड करवाना पड़ेगा। मैम जो पढ़ाई उसी से रिलेटेड होगा ना? एग्जैक्टली, जो पीपीटी में होगा वही होगा। मैम C++ का क्लासरूम बना है मैम? हाँ, शेयर भी किए हैं मैम। नहीं आया मैम मेरे पास। BCA 2A वाला क्लासरूम में शेयर किए हैं। ठीक है ठीक है, हम व्हाट्सएप पे भी कर देंगे मैम। सक्लेन हम कर देंगे अब आज से, ठीक है वापस से। ओके मैम। क्या मैम? एक्सेस क्यों नहीं हो रहा है सुषमा तुम्हारा? मैम पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, बट ट्राई कर, अटेंडेंस लिंक भी नहीं खुल रहा है, वो भी एक्सेस नहीं कर रहा है। तो नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। मैम अटेंडेंस लिंक प्लीज सेंड कर दीजिए, वो डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा, इसलिए क्यूज का हो गया मेरा। कुणाल, हेलो। यस मैम। आज क्या क्या हुआ है कुणाल, थोड़ा एक्सप्लेन करोगे? मैम मेरा आवाज बोलिए तो एसपी कॉल करके हम व्हाट्सएप पे शेयर कर दे रहे हैं। उतना समझ में नहीं आ रहा हमको। क्या नहीं समझ में आ रहा है? आवाज तो कुछ आता है मैम, ब्रेक करता है आवाज बहुत ज्यादा। ओके, तुम अपना स्क्रीनशॉट भी भेजोगे मुझे और अपना लोकेशन भी शेयर करोगे? मैम सबमिट किया तो सबमिट हो गया कि नहीं हुआ है? अभी ओपन है लिंक? नहीं, अब नहीं ओपन होगा, आई गेस क्लोज हो गया होगा। मैम अटेंडेंस का क्या करें? 10 मिनट तो अभी होगा 50 मिनट। अटेंडेंस फिल करे, हो ये नहीं रहा। 6 मिनट पहले ही हो गया मैम अटेंडेंस तो। अटेंडेंस ओपन नहीं हो रहा है किसी का क्या? हो गया मैम, अटेंडेंस हो गया मैम, सबमिट हो गया मैम। सबमिट तो हो गया, हुआ तो ओपन। तो प्रॉब्लम कहाँ है? पूछिए जिसको प्रॉब्लम। मैम रिस्पांस कुछ नहीं शो कर रहा है। रिस्पांस नहीं शो कर रहा मतलब हुआ या नहीं हुआ, बस सबमिट पे क्लिक किए तो ऐसे ही कुछ रिस्पांस नहीं दिखा रहा है। मैम मैंने भी जब ये दिया सबके ये साथ हो रहा है क्या? मैम मेरा वो ना, जब मैंने सबको क्लिक किया जल्दी से तो मेरा वो खुद से रिस्पांस ले लिया, क्योंकि मेरे को आंसर्स भी चेंज करने थे तो वो खुद से चेंज कर लिया, मतलब खुद से रिस्पांस ले लिया उसने। कैसे? मेरा रिस्पांस नहीं लिया बिना क्लिक किए। मतलब सारे क्वेश्चन जब मैंने सारे ऑप्शंस पे क्लिक कर दिया, लास्ट में सबमिट होता है ना, हाँ, वो सबमिट नहीं, वो डायरेक्ट रिस्पांस हो गया। अच्छा। और हम सबमिट किए तो रिस्पांस नहीं लिया, जबकि 6 मिनट में हम कर देते। सबमिट लिया होगा बट दिखाया नहीं होगा जल्दी।